हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 3 में। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, उसके जितने भी पॉइंट्स है और समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कितने प्रकार का होता है। और और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच क्या संबंध होता है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो और देखिए, अब यहाँ पर पिछले क्लास का ये एक प्रकार से रिवीजन है। आवेशों के निकाय के कारण विभव, पहला पॉइंट है एकल आवेश के कारण विभव। ये सब हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में, डेरिवेशन भी इसका केवल रिवाइज कर लेते हैं कि एकल आवेश के कारण विभव क्या होता है। कोई एक आवेश है, कोई एक बिंदु आवेश है, उसके कारण वो कितना, वो उसके विभव, उसका विभव क्या होगा, उसके कारण कितना विभव उत्पन्न करेगा वो। तो देखिए, एकल आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, विद्युत विभव निम्नलिखित सूत्र से दिया जाता है। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कांस्टेंट है। और Q1 अपॉन R1 P, Q1 है आवेश का परिमाण। आवेश कितना है, तो बिंदु आवेश है, एक आवेश है। और यहाँ पर R1 P क्या है, आवेश Q1 से बिंदु P तक की दूरी। कोई आवेश Q1 है मान लीजिए, इसके कारण हम लोग विभव निकालेंगे अगर, तो आवेश Q1 से यहाँ पर बिंदु P पर विभव क्या होगा, आवेश Q1 से बिंदु P की दूरी क्या है, R1, तो इसको हम लोग बोल देते हैं R1P। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कि एक से अधिक आवेश है, तब हम लोग क्या करेंगे, एक से अधिक आवेशों के लिए विभव को कैसे निकालेंगे। यदि कोई बिंदु P से दूरी दूरी क्या है, R1P, R2P, या P बिंदु तक की दूरी मान लीजिए R1 है, R2 है, मतलब एक से ज्यादा आवेश है तो, और ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में RNP है, मतलब nवीं दूरी तक कह सकते हो कि प्लस, मतलब पर क्रमशः आवेश Q1, Q2 और Q1 हो तो Q1, Q2, Qn, मतलब कि यहाँ से डॉट 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 करके लास्ट तक Qn आवेश हो। Q1 मान लीजिए एक आवेश है, दो आवेश है, तीन आवेश है, ऐसे करते करते Qn तक आवेश हो तो P बिंदु पर कुल विद्युत विभव क्या होगा, V प्रत्येक आवेश के विभव का बीजीय योग होता है। अब यहाँ पर एक अध्यारोपण का सिद्धांत भी लगेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वो कहता है कि अगर आपको किसी एक आवेश, किसी ढेर सारे कोई आवेश दे रखे हैं, उनका क्या करना है आपको, उनका आपको योग निकालना है, तो क्या उनका प्रभाव निकालना है, वो कितना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो प्रत्येक आवेश का आप लोगों को अलग से प्रभाव निकाल के उन सभी को क्या करना है, उनका योगफल जो आएगा वही हमारा होगा, उन सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न कुल प्रभाव आएगा। मतलब प्रत्येक आवेश का व्यक्तिगत प्रभाव जितना होता है खुद का, उसको निकाल के उन सब के परिमाण का योगफल जो आएगा वो हमारा आवेशों का क्या होगा, सभी आवेशों का मतलब योगफल जो आएगा वही हमारा विभव होगा, वहां पर उनके द्वारा उत्पन्न प्रभाव होगा। अब देखिए इसका विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 करके Vn तक, जहां तक हमको बोला है वहां तक हम निकालेंगे। जितने बिंदु पर हमको विभव निकालना रहेगा, जितने आवेश दे रखे रहेंगे, जितने जितने आवेश आपको दिए होंगे, उनके कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा होगा उसको निकालना होगा। तो आपको प्रत्येक आवेश का विभव निकाल के उन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जहाँ प्रत्येक क्या है, Vi इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, जहाँ प्रत्येक आवेश क्या है, इसका विभव ऐसे निकालते हैं, प्रत्येक कोई बिंदु आवेश है तो हर एक आवेश का आप लोगों को जो उसके द्वारा विभव उत्पन्न हो रहा है उसका अलग से निकाल के और सभी का निकाल के उसका परिमाण को हम लोग जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, टोटल विभव आ जाएगा। एक से अधिक आवेश के कारण विभव है तो। अब देखिए समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक प्रकार की सतह होती है। इस सतह में ये वह पृष्ठ होता है, देखिए समविभव पृष्ठ, समविभव नाम से ही पता चल रहा है कि समान विभव, समविभव, जहां पर विभव क्या हो, हमारे समान हो, पोटेंशियल समान हो, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है एक बिंदु आवेश के चारों तरफ, इसमें क्या है, हर जगह
जो पृष्ठ दिया रहेगा उसमें हर जगह विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। अब इसमें एक एग्जांपल है, उदाहरण, एक बिंदु आवेश के चारों ओर गोलाकार सतहें समविभव पृष्ठ होती हैं, क्योंकि दूरी समान होने पर विद्युत विभव क्या रहता है, समान रहता है। अब मान लीजिए कोई गोलाकार सतह है, ये हमारी गोलाकार सतह है। अब इसके चारों तरफ बोला क्या गया है, इस गोलाकार सतह के चारों तरफ, यहाँ पर कहा गया, चारों ओर सतहें समविभव पृष्ठ, क्योंकि दूरी समान होने पर यहाँ बीच में कोई आवेश है, आवेश Q, ये क्या कर रहा है, ये हमारा इसके कारण जो विभव होगा, क्योंकि चारों तरफ क्या है, दूरी समान है, और विभव क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ बाई R। यहाँ पर आप देख सकते हैं KQ बाई R। तो इस Q आवेश के कारण जो विभव होगा वो इसके हर गोले के हर बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। यही हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ, जहां पर विभव हर जगह समान होते हैं। अब यहाँ पर भी V इज इक्वल टू यही होगा, मतलब यहाँ लिख देते हैं V इज इक्वल टू KQ बाई R। यहाँ पर भी V इज इक्वल टू KQ बाई R ही होगा। यहाँ पर भी आप निकालेंगे तो V इज इक्वल टू KQ बाई R, मतलब हर जगह पर विभव क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दूरी क्या है, समान है। यही हमारा कहलाता है समविभव पृष्ठ, जहां पर विभव समान हो। अब आगे चलते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। समविभव पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं उनको देख लेते हैं। समविभव पृष्ठ हम इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़ते हैं समविभव पृष्ठ, लेकिन वैसे समविभव पृष्ठ जो है उसके आकार का जो निर्धारण होता है कि बेलनाकार होगा कि गोली होगा कि समतल होगा, कौन सा समविभव पृष्ठ होगा, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो इसका निर्धारण आवेश के वितरण पे होता है। जिस प्रकार से आप आवेश वितरण, जैसे इसमें बेलनाकार समविभव पृष्ठ में रैखिक आवेश वितरण किया गया है। देखिए बीच में जो लाइन है, ये यहाँ पर एक ये रेखा पर आवेश को वितरित किया गया है, और यहाँ गोलीय समविभव पृष्ठ में बिंदु आवेश के कारण जो है आवेश वितरण किया गया है। बिंदु आवेश एक आवेश जो है एकल आवेश पर आवेश का वितरण हुआ है। तो और यहाँ पर समतल समविभव पृष्ठ में एक समान आवेश का वितरण है। तो आवेश के वितरण और विद्युत क्षेत्र की कैसी प्रकृति है, उसका नेचर कैसा है, उससे डिसाइड होता है कि हमारा कौन सा समविभव पृष्ठ होगा। लेकिन हमारे जो सिलेबस में 3 मुख्यतः समविभव पृष्ठ हैं। पहला देखिए बेलनाकार समविभव पृष्ठ। ये क्या कहता है, यह एक ऐसा समविभव पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान रहता है। तो पहली बात तो समविभव पृष्ठ जहाँ पर विभव समान है, समविभव समान विभव। लेकिन ये पॉइंट आपको सभी में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, समविभव पृष्ठ के ही प्रकार हैं। यह एक ऐसा समविभव पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान विभव। लेकिन अब आगे देखिए, यह प्रायः एक लंबे एक समान आवेशित तार या बेलन के चारों ओर बनता है। तो एक समान रैखिक आवेश के कारण जो ये आवेश वितरण है जो इसका, वो रैखिक है। तो यहाँ पर आवेश वितरण रैखिक है, तो ये रैखिक आवेश के कारण जो इसके चारों तरफ बेलन बनता है वो क्या है, प्रायः एक लंबे एक समान आवेशित तार या क्या बेलन के चारों ओर बनता है। तो यहाँ पर एक तार है जिसके चारों तरफ क्या है, बेलन है, और ये हमारी क्या है, ये जो लाइंस है। और हाँ एक पॉइंट और, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं। तो आप कह सकते हो कि कोई भी आप समविभव पृष्ठ बनाओगे तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ से लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, देख सकते हैं आप, इससे परपेंडिकुलर हैं। ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। तो ये क्या है, ये समविभव पृष्ठ के लंबवत है, 9 परपेंडिकुलर है। अब आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, यहाँ प्राय यहाँ तक हो गया। अब समविभव पृष्ठ बेलन के अक्ष के समानांतर बेलन सतहें होती हैं। तो इसमें समविभव पृष्ठ क्या है, बेलन के अक्ष, जो बेलन का अक्ष है इसके समानांतर जो है, इसके समानांतर जो सतह है वही सतह हमारी क्या है, समविभव पृष्ठ। ये पूरी सतह देखिए, ये पूरी सतह इसके समानांतर, ये हमारी क्या है, समविभव पृष्ठ है।
अब दूसरा वाला देखते हैं, गोलीय समविभव पृष्ठ क्या है। यह एक काल्पनिक पृष्ठ है। यह कल्पना से बनाई गई होती है। जैसे आगे पढ़ते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो समविभव पृष्ठ में तो क्योंकि इसके टाइप्स हैं तो समान होगा ही विभव, और यह प्राय बिंदु आवेश या गोलाकार आवेश वितरण के कारण बनता है। तो यह प्राय क्या बनता है, एक बिंदु आवेश के कारण या गोलाकार आवेश के कारण, उसके वितरण के कारण बनता है। अब आगे इसका उदाहरण, एक बिंदु आवेश के चारों ओर समविभव पृष्ठ संकेंद्रित गोले होते हैं। तो इसका हम फिगर यहाँ पर बनाते हैं, इसका डायग्राम यहाँ पर बनेगा। तो एक बिंदु आवेश है कोई, मान लीजिए प्लस क्यू। अब इसके चारों तरफ ये, इस बिंदु आवेश के चारों तरफ प्लस क्यू, इसके चारों तरफ क्या है, एक गोला बनाते हैं जो कि हमारा इसका केंद्र जो होता है वो आवेश होता है। प्लस ये हमारा जो ये प्लस क्यू आवेश है, इस गोले का केंद्र है। अब देखिए यहाँ पर संकेंद्रित गोले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब एक और गोला बनाएंगे ऊपर, ये देखिए, जिसका कि मतलब ढेर सारे आप गोले बना सकते हो, जिसका केंद्र क्या होना चाहिए, यही आवेश होना चाहिए। एक ही केंद्र को लेकर मतलब संकेंद्रित बहुत सारे गोले बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर हम विभव को देखें, इस बिंदु पर विभव क्या होगा, V1 मान लेते हैं। इस बिंदु पर विभव V1 इज इक्वल टू KQ बाई R1, और यहाँ से इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, V2 इज इक्वल टू KQ बाई R2। आप ऐसे और सारे बिंदुओं पर भी निकाल सकते हो, या ऐसे ऐसे करके आप एक गोला और बना सकते हो, ऐसे। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, बताइएगा, आप लोग सोचिएगा कि जो है V1 ग्रेटर देन V2 है कि V2 लेस देन V1 है। मतलब कहने का कि V2 ग्रेटर देन V1 है कि V1 इज इक्वल टू V2 है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? क्या हमारा विभव जो एक है विभव दो से बड़ा होगा? क्या विभव एक से बड़ा होगा जो पोटेंशियल? और क्या दोनों विभव बराबर होंगे, दोनों पोटेंशियल यहाँ पर बराबर होंगे? तो देखिए, जो प्लस क्यू आवेश से ये बिंदु तक विभव है V1 विभव, ये हमारा विभव ज़्यादा होगा क्योंकि ये क्या है, नज़दीक है। अब यहाँ फार्मूले में ही देख सकते हैं आप लोग, जैसे जैसे क्या दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव हमारा क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो ये दूरी कम है, यहाँ पर विभव ज़्यादा होगा, कंपैरिजन टू ये दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर विभव क्या होगा, कम होगा। मतलब हाँ, विभव कम होगा। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर विभव कम किसका है, विभव मतलब ज़्यादा किसका है, या कह सकते हो कम किसका है। तो V2 का विभव कम है और V1 का विभव ज़्यादा है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये इस प्रकार से कुछ इसका फिगर है और डायग्राम है, और ये हमारा गोलीय समविभव पृष्ठ है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे तीसरा वाला देखते हैं, समतल समविभव पृष्ठ। और यहाँ पर अगर आप क्या करें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे। मान लीजिए इसमें अगर आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे संबंधित, तो ये क्या होंगी, ये परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत होंगी हमेशा, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं। ये हमारा सभी समविभव पृष्ठ के लिए वैलिड पॉइंट है। तीसरा वाला देखिए, समतल समविभव पृष्ठ। यह एक ऐसा पृष्ठ है विभव समान होगा सभी बिंदुओं पर, लोगों को पता है। और यह आगे देखते हैं, यह प्रायः एक समान विद्युत क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। तो इसमें आवेश वितरण कैसे हो रहा था, बिंदु आवेश के कारण। इसमें आवेश वितरण रैखिक आवेश के कारण, और इसमें आवेश वितरण कैसे होगा, यह प्राय एक समान यहाँ पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है एक समान होता है। मतलब किसी बिंदु पर कम या ज्यादा नहीं होता, हर बिंदु पर समान प्रतीत होता है विद्युत क्षेत्र। जैसे दो समांतर आवेशित प्लेटों के बीच समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के लंबवत होते हैं। तो जैसे दो समांतर आवेशित प्लेट बना लेते हैं, वो प्लेटें क्या है, आवेशित हैं।
ये हमारी हुई एक प्लेट, और ये देखिए ये दोनों क्या है, समांतर हैं, 3D है, समांतर हैं। और ये क्या है, पहली बात तो आवेशित है, यहाँ पर ढेर सारे आवेश हैं। अब यहाँ से जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि एक समान रूप से यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। एक समान रूप से सॉरी 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 यहाँ पर थोड़ा आगे, ये इस प्रकार से कुछ एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। यहाँ पर ये दो आवेशित प्लेटें हैं समांतर, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर हैं, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। आप लोग देख सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के जैसा लग रहा है। तो ये हो गया हमारा समतल समविभव पृष्ठ। आप लोग ये तीनों टाइप समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टीज पर, उनके कुछ गुणधर्म हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं। समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इनके गुण क्या हैं कुछ। तो ये क्या प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करते हैं इसको देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है, इस सतह के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धनावेश को या किसी भी इकाई आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि विभवांतर 0 होता है। अब मान लीजिए कोई हमारा क्या है, कोई एक समविभव पृष्ठ एज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेलनाकार समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर आवेश है, यहाँ भी आवेश है, और ये हमारा है बेलनाकार समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि बेलनाकार समविभव पृष्ठ, अगर मान लीजिए कोई भी समविभव पृष्ठ है, इस समविभव पृष्ठ पर एक इकाई या किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, विभवांतर 0 होता है। विभव का अंतर जो है डेल्टा V = 0 होता है। विभव का अंतर 0 का होता है, देखिए यहाँ पर हर जगह पर क्या होता है, विभव समान होता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या थी कि समान विभव, जहाँ हर जगह पर विभव समान होगा। अगर हर जगह पर विभव, यहाँ भी मान लीजिए 3 वोल्ट यहाँ है, 3 वोल्ट यहाँ है, 3 वोल्ट यहाँ है, हर जगह 3 वोल्ट है, तो विभव, अगर हम विभव का अंतर निकालेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं, तो 3 - 3 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हर जगह पर समान है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंब होती हैं, मतलब लंबवत होती हैं। इसका कारण है कि विद्युत क्षेत्र विभव के घनत्व के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो विभव का जो घनत्व होता है V = इसका डेंसिटी होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई भी समविभव पृष्ठ, हम एक गोलाकार समविभव पृष्ठ लेते हैं, यहाँ पर आवेश है कोई, और सच ये संकेंद्रित है, तो संकेंद्रित है, इसका केंद्र एक ही है। यहाँ पर दो गोलाकार पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। अब इसमें बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब यहाँ भी देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर आप देखेंगे तो समविभव पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत ही होंगी, ऐसे ऐसे करके। ये यहाँ भी ऐसे ही। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, ये आवेश है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ऐसे बनाते हैं, तो ये क्या होंगी, समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं। वो क्यों होती हैं, क्योंकि जो बोला गया है इसका कारण जो है सॉरी, विद्युत क्षेत्र के विभव के घनत्व के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसका कारण है कि विद्युत क्षेत्र विभव के घनत्व के विपरीत दिशा में, तो विभव की जो डेंसिटी होती है उसके विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। अब अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत ना होकर समांतर होती, अगर समांतर होती तो यहाँ पर क्या होता, विद्युत क्षेत्र हमारा चेंज हो जाता, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र बदल जाता, हम यहाँ पर अगर समांतर होती तो इस कारण से अगर विद्युत क्षेत्र हमारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदल जाता ले जाने पर, उसका विभव का अंतर
सॉरी विभव हमारा चेंज हो जाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो हमारा जो है समविभव पृष्ठ का डेफिनेशन के विपरीत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ में, जो कि होता ही नहीं। तो विभव इज इक्वल टू, इसी कारण से विभव क्या होता है, अगर विभव जो होता है हमारा, देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र विभव के घनत्व के विपरीत दिशा में होता है, तो इसकी डेंसिटी के विपरीत दिशा में। अगर ये समांतर होती विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो हमारा विभव यहाँ पर शून्य नहीं आता, जो कि इसके विपरीत हो जाता डेफिनेशन के समविभव पृष्ठ के। अब इसी कारण से हमारा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं, इस समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है इसके ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में। अब ग्रेडियंट देखिए क्या है, जिस जिस पॉइंट पर हमारा विद्युत क्षेत्र विभव, जो जिस पॉइंट पर विभव सबसे तीव्र तेजी से बदलता है उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। विभव पोटेंशियल जिस पॉइंट पर तेजी से बदलता है, अब इसके लंबवत क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, और यहाँ पर ही हमारा विभव सॉरी v इज इक्वल टू सबसे तेजी से बदलता है, कह सकते हैं सबसे तीव्र होता है। ग्रेडियंट को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट जो है सबसे तीव्र होता है, मतलब विभव सबसे तीव्र होता है जहाँ उसी दिशा में हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर विभव बदलता है। यहाँ इसके लंबवत करेंगे तो विभव बदलेगा, और यहाँ से इसके लंबवत कुछ न कुछ आपको अगर कार्य करना है तो इसके लंबवत, अगर आपको इस समविभव पृष्ठ पर तो नहीं, अगर आपको यहाँ पर समविभव पृष्ठ पर कार्य करना है तो इसके लंबवत करना पड़ेगा। यहाँ समविभव पृष्ठ में आप किसी भी बिंदु पर कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कार्य शून्य होता है। अब दूसरा हो गया हमारा, तीसरा पॉइंट देखते हैं सॉरी, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे के को कभी नहीं काटते, क्योंकि यदि वे काटते तो कटान बिंदु पर दो अलग अलग विभव का मान असंभव है। ओके, दो बोला गया है कि दो समविभव पृष्ठ, जैसे ये वाला समविभव पृष्ठ हो गया, ये वाला समविभव पृष्ठ हो गया, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर काटते हैं तो एक ही बिंदु पर, जहां वो काटेंगे कटान बिंदु पर, मान लीजिए समविभव पृष्ठ हम यहाँ पर बना देते हैं, ये एक समतल समविभव पृष्ठ है। अगर ये है हमारा क्या, समतल समविभव पृष्ठ, ये गोलाकार हुआ, ये समतल, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर हम काट रहे हैं, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कटान बिंदु पर दो अलग अलग विभव के मान आएंगे। इसके लंबवत आप ऐसे करेंगे, ये 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर विभव इज इक्वल टू, यहाँ पर एक समतल, यहाँ समतल पर जो विभव होगा इसका अलग विभव होगा, और यहाँ पर इसका अलग विभव होगा, क्योंकि दोनों हमारे समविभव पृष्ठ अलग अलग हैं। भले ही यहाँ पर विभव समान होते हैं, लेकिन हर जगह क्या होता है, विभव अलग अलग होता है हर पृष्ठ का। उसी प्रकार से समान, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 वोल्ट है हर जगह, और यहाँ पर 4 वोल्ट है हर जगह, तो यहाँ पर विभव का मान क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, जो कि विभव का मान किसी भी बिंदु पर 2 नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। किसी भी समविभव पृष्ठ पर विभव का मान कैसे 2 हो जाएगा। तो इसी कारण से हमारे दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव का मान दो विभव का मान आता है, जो कि असंभव है। और चौथा पॉइंट क्या है, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, जैसे आवेश के पास, तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे के करीब होते हैं, मतलब नजदीक होते हैं, क्योंकि विभव का परिवर्तन तीव्र होता है। अब देखिए, इसमें बोला गया है मेन रूप से कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, जैसे आवेश के पास। अब कोई आवेश है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके लंबवत होगी, समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर दो समविभव पृष्ठ हैं, नहीं यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की मान लीजिए संकेंद्रित है, तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ करीब होंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेज से है, बहुत तेज है मतलब। और यहाँ पर आवेश के पास तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेज होगी ही, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होता है। अब जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती चली जाएगी, क्योंकि विभव का परिवर्तन तीव्र होता है। यहाँ पर विभव तेजी से बदलता रहता है इसके पास। अब आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ तक हो गया
और यदि विद्युत क्षेत्र कमजोर है, यदि वीक हमारा विद्युत क्षेत्र है, जैसे आवेश के दूर, यहाँ पर कोई मान लीजिए ये संकेंद्रित ही है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये समविभव पृष्ठ है, इसको मिटाते हैं। अगर ये समविभव पृष्ठ है प्लस क्यू, यहाँ पर कोई आवेश है, मान लीजिए ये आवेश है, और ये हमारा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेज, मतलब ये तीव्र है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विभव तेजी से बदल रहा है, तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है। और मान लीजिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई विभव लेते हैं, यहाँ पर कोई क्या है विभव, समविभव पृष्ठ लेते हैं, तो यहाँ जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो इस कारण से समविभव पृष्ठ एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत कम होती है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, कमजोर होता है। सॉरी। और अगर मान लीजिए दो अलग अलग समविभव पृष्ठ हैं, जैसे ये है और ये है, इसका कुछ विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, इसका कुछ विद्युत क्षेत्र है, तो इन दोनों का विद्युत क्षेत्र जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, यहाँ भी दूरी बढ़ेगी, तो क्या होगा, समविभव पृष्ठ दूर होते चले जाएंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो कम होती चली जाएगी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, करना हो तो। अब हम क्या करते हैं, अपने अगले टॉपिक पर, मतलब अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है हमारा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। ये वाला जो पॉइंट है, ये वहां से आप लोगों को हो सकता है, मतलब वहाँ एक पॉइंट है जिससे आप लोगों को ये दूसरा वाला ही ना और अच्छे से समझ में आएगा, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध देख लेते हैं। यह संबंध कैसे परिभाषित किया जाता है, इसको समझते हैं। विद्युत विभव V को विद्युत क्षेत्र E के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको विद्युत विभव के रेफरेंस में, उसके संदर्भ में परिभाषित करते हैं। और विभव V किसी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर, विभव V जो होता है किसी बिंदु पर, कोई भी पॉइंट हो गया, वहाँ पर प्रति एकांक आवेश पर कार्य करने वाली ऊर्जा होती है। तो हमने आपको बताया था कि विभव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और विद्युत क्षेत्र इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र E, जिसको E से दिखाते हैं, किसी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर बल है। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो किसी बिंदु पर, कोई भी पॉइंट है, वहाँ पर प्रति एकांक आवेश पर जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र है। अब इनके बीच संबंध निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करते हैं। देखिए, विद्युत विभव किसी बिंदु पर एकांक आवेश को, जब हम किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से किसी r दूरी पर लेकर आ रहे थे, तो हमारा कार्य क्या होता था, V = W/Q। एकांक आवेश को किसी बिंदु पर लेकर आने में किया गया कार्य क्या है, विभव। अब यह कार्य विद्युत क्षेत्र E के विरुद्ध किया जाता है। जो एक कार्य है, क्योंकि जब हम आवेश को लेकर आते हैं किसी पॉइंट पर, तो यहाँ पर कोई आवेश होता है जो कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अनंत से हम कोई आवेश Q लेकर आते हैं, यहाँ पर Q0 मान लीजिए, तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र जो है धनात्मक है, विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश है, तो क्या करेगा, जब हम कोई आवेश लेकर आएंगे तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। अगर हमारा Q0 आवेश जो है धनात्मक विद्युत क्षेत्र है, तो अगर हमारा परीक्षण आवेश Q0 अगर ऋणात्मक है तो वो आकर्षित करेगा, तब भी हमको कार्य करना पड़ेगा, ताकि पूरी तरीके से आकर्षित ना कर ले, क्योंकि हमको बिंदु R, दूरी R तक लेकर जाना होता है आवेश को। अब यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखते हैं, यदि एक छोटी दूरी dr, कोई हम अनंत से जब हम लेकर आएंगे आवेश को, तो वहाँ पर मान लीजिए कोई एक छोटी दूरी dr को लेंगे, कोई छोटी दूरी dr पर आवेश को ले जाया जाता है, तो कार्य क्या होगा, किसी छोटी दूरी पर अनंत से आवेश को, मतलब छोटी दूरी हमारी dr है, वहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो dw मतलब dr को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, और dw = -F × dr। तो कार्य = बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन dr हो रहा है और बल हमारा -F,
और माइनस साइन इसलिए है क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बल इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए बल यहाँ पर बल अगर हम इसको निकालें तो क्या होगा, ये Q इंटू ई। तो Q हमारा आवेश है जिसको हम लेकर जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, और E है विद्युत क्षेत्र। तो इतना बल लगेगा और विस्थापन dr हो रहा है, और माइनस साइन इसलिए है क्योंकि इसके विरुद्ध, क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। अब आगे देखिए विद्युत विभव और कार्य में संबंध क्या है, इनके बीच रिलेशन क्या है, विद्युत विभव के बीच और कार्य के बीच, इन दोनों के बीच। तो विद्युत विभव V को कार्य W के रूप में व्यक्त करने पर, अब विद्युत विभव V है, इसको हम क्या करेंगे, कार्य के रूप में व्यक्त करेंगे। तो V इज इक्वल टू W/Q होता है, मतलब विभव का सूत्र है। अब इसको कार्य के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो अगर हमने यहाँ पर इसके स्थान पर हम जब कार्य निकाल रहे थे तो कार्य का हमने क्या किया था, अनंत से r तक, इसका हम पूरा डेरिवेशन कर चुके हैं। अनंत से r तक, r बिंदु तक, r दूरी तक हमने E इंटू डी आर का क्या किया था, समाकलन किया था। तो क्या निकल कर आया था हमारा, KQ1 Q2 अपॉन R। तो एक Q से एक Q कैंसिल हो गया था, और यहाँ पर विभव क्या आ गया था, KQ/R। अब यहाँ देखिए अनंत से r तक इसका क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसका इनफाइनाइट से r तक रेखीय समाकलन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अनंत से r तक हम लोग समाकलन करते हैं, तो अगर हम क्या करते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई, यहाँ पर मान लीजिए प्लेट है, ये हमने समविभव पृष्ठ अभी पढ़ा, तो समविभव पृष्ठ में से क्या हो रहा था कि जो वहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र होता था, एक समान विद्युत क्षेत्र, जहाँ जिस विद्युत क्षेत्र में हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर क्या हो, विद्युत क्षेत्र हमारा समान हो, तो उसको क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो हर पॉइंट पर। तो विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम गणना करेंगे इसकी, क्योंकि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र के रेफरेंस में एक समान विद्युत क्षेत्र अनंत तक फैला हुआ है, इसलिए हमारी गणना क्या होती है, अनिश्चित भी आ सकती है। तो इसको निश्चित बनाने के लिए हमको एक क्या करना पड़ता है, हमको एक रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु लेना पड़ता है इसकी गणना के लिए। यदि ई एक समान विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है, कहने का मतलब ई जो है विद्युत क्षेत्र को दिखाता है। तो यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है, जैसे समांतर प्लेट में, जैसे समांतर प्लेटों में, यहाँ पर देखिए आप, समांतर प्लेटों में, समविभव पृष्ठ में भी समतल प्लेट जो होती थी वहाँ पर, तो यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है तो समांतर प्लेटों में जैसे कि, तो विद्युत क्षेत्र स्थिर, हमारा जो ई है स्थिर होता है, क्योंकि हर बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, इसलिए स्थिर। तब विभव क्या आएगा, V इज इक्वल टू, इसका जब समाकलन करेंगे इनफाइनाइट से r तक, क्योंकि ये स्थिर है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस E, और यहाँ से इनफाइनाइट से दूरी r तक समाकलन dr का होगा। अब आगे देखिए, अनंत की स्थिति में r अनिश्चित होता है। हमने बताया कि अनंत की स्थिति में r अनिश्चित होगा। हम आमतौर पर एक संदर्भ बिंदु चुनते हैं, रेफरेंस पॉइंट चुनते हैं, ताकि हमारा एक निश्चित गणना आ सके। जब हम गणना करें तो एक निश्चित परिमाण उसका निकल कर आए, ये नहीं कि इनफाइनाइट के रेफरेंस में कर रहे हैं और फिर गणना जो है अनिश्चित आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित होगा। एक निश्चित समाकलन होता है, एक अनिश्चित, ये तो मैथ में है। निश्चित में जो है गणना एग्जैक्ट आती है, और अनिश्चित में प्लस C करके आती है, कांस्टेंट। गणना जब आती है तो उसके आगे प्लस C कर देते हैं। अब इसके आगे पढ़िए, यहाँ पर आमतौर पर एक संदर्भ बिंदु चुनते हैं एक समान क्षेत्र में। यदि संदर्भ बिंदु r इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 हो, तो हम संदर्भ बिंदु क्या लेते हैं, r इज इक्वल टू 0, जहाँ पर विभव क्या हो, 0 हो, शून्य हो। r इसको आप क्या मान सकते हैं, दिशा मान सकते हैं। तो यदि संदर्भ बिंदु r इज इक्वल टू 0, विभव शून्य हो, तो अब समाकलन को संदर्भ बिंदु r इज इक्वल टू 0 से r तक करते हैं। तो इस संदर्भ बिंदु के अनुसार हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। देखिए r इज इक्वल टू 0 से हम कहाँ तक करेंगे, r तक समाकलन करेंगे।
यानी कि विभव का समाकलन भी आर के रेफरेंस में कर रहे हैं, आर के सापेक्ष। तो 0 से आर तक क्या करेंगे समाकलन विभव का, 0 से आर तक। ये हमारा क्या है, एक संदर्भ बिंदु चुने हैं हम लोग अनंत से आर के बीच में, जहाँ के हम लोग क्या करेंगे समाकलन करेंगे, जिससे हमारी गणना निश्चित है। 0 से आर तक माइनस साइन के साथ यहाँ पर क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ई इंटू डी आर का समाकलन करेंगे। ई विद्युत क्षेत्र, डी आर क्या है विस्थापन, जो कि हमने यहाँ पर इनके बीच संबंध परिभाषित किया था। ये V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू यहाँ से आया था। ये देखिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। फिर इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको समाकलन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन। अब देखते हैं इसका समाकलन करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट गलत हो गया, मतलब गलत क्या, एक पॉइंट आप लोग चेंज कर लीजिए। यहाँ पर जो हम लोग संदर्भ बिंदु चुने थे, यहाँ पर उसको क्या कर लीजिए, जो हमने संदर्भ बिंदु माना था आर, उसके स्थान पर आप लोग एक्स कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पर विभव क्या था शून्य था। तो ये इतना आप क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमारा विस्थापन जो है वो डी आर है, डी आर विस्थापन हो रहा है। और हमने क्या माना था, संदर्भ बिंदु भी आर, रेफरेंस पॉइंट जो है आर मान लिया था। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि ये गलत नहीं है। यहाँ पर लास्ट में जाके जो सेम जो हमारा मूल फार्मूला है वो वही निकल कर आता। तो आगे देखिए, हम लोग इसका समाकलन करते हैं। ई डी आर ई डी एक्स, ई डी आर के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, ई डी एक्स, इसको बराबर कर दिए हैं, इसलिए ई डी एक्स इसके स्थान पर। आप ई डी एक्स करिए या कुछ भी करिए, ई डी आर का भी आप समाकलन कर सकते हैं। तो लिमिट से हमको मेन रूप से लिमिट से मतलब है। ई डी एक्स ई डी आर इज इक्वल टू ई डी एक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम डी छोटा विस्थापन हो रहा था डी आर, तो हम क्या करेंगे डी एक्स विस्थापन डी एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे समाकलन। तो इससे ज्यादा हमारा कोई ये पॉइंट नहीं है। मेन मुद्दा हमारा इधर है। ई स्थिर है, विद्युत क्षेत्र स्थिर है, तो हमारा इसके समाकलन में विद्युत क्षेत्र बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसका समाकलन कैसे होगा। तो क्योंकि हमने एक समान विद्युत क्षेत्र है जिस पर हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम है, तो यहाँ पर ई स्थिर है, ई बाहर आ जाएगा। वी एक्स के सापेक्ष समाकलन इज इक्वल टू माइनस ई, 0 से एक्स तक समाकलन डी एक्स। अब डी समाकलन करते हैं, डी एक्स का समाकलन क्या आएगा, जो डी एक्स है हमारा, इसका समाकलन एक्स आएगा, और लिमिट लगेगी यहाँ पर लिमिट लगेगी 0 से एक्स तक। अब हम लिमिट को निकालेंगे, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो अपर लिमिट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारा x है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और माइनस 0 इज इक्वल टू r। क्योंकि यहाँ पर 0 है तो x माइनस 0, तो सेम एज इट इज वही आ जाएगा x यहाँ पर आएगा। हमने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया वहां पर, इसलिए r लिखा गया था तो चेंज कर दिए हैं। अब इसलिए हमारा विभव क्या आ गया, देखिए वी एक्स के सापेक्ष माइनस ई इंटू एक्स, ये हमारा क्या आ गया विभव। अब सत्यापन करते हैं इन दोनों के बीच संबंध को, डिफाइन कैसे करते हैं देखिए। विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच यहीं से डिफाइन करेंगे। v इज इक्वल टू माइनस ई एक्स, ये निकल कर आया है यहाँ से। अब हम इसका जो है x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन अवकलन कर देंगे। तो dv बाई इसके x के सापेक्ष dx, ये जो हमारा dv बाई dx, यहाँ पर भी dx x के सापेक्ष, और यहाँ पर ये ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस a इंटू एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन x से x कैंसिल हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस e आ जाएगा। क्योंकि माइनस e आ गया तो ये माइनस डी, यहाँ से देखिए dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस e, और ये माइनस इधर शिफ्ट होगा तो हमारा e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस dv बाई dx, जो कि निकल कर आ गया हमारा क्या, इनके बीच संबंध, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध। क्योंकि ये फार्मूला क्या दर्शा रहा है, देखिए जो हमारा विभव है विद्युत विभव, वो स्थिति x के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव स्थिति x के साथ चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। और एक पॉइंट इससे रिलेटेड यहाँ पर है कि निगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। तो विभव जो होता है विद्युत क्षेत्र की, मान लीजिए कोई पॉइंट है, वैसा सेम एज इट इज यहाँ पर
अनंत से उस बिंदु तक लाते हैं तो उस बिंदु पर जो विभव होगा उस क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ेगा, माइनस साइन इसलिए है। और यहाँ पर निगेटिव साइन इसलिए वही है, वही सेम पॉइंट है कि निगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि विभव जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है। समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ तक नोट कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।